ये घटना जो है सुनियोजित ढंग से हुआ है। आज में कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन दोषी है। जिस तरह से साजिश के तहत बहराइच में घटना हुई थी पहले प्लानिंग करके, उसी तरह यहाँ भी सत्ता पक्ष का कहीं न कहीं उसमें हाथ है और प्लानिंग के तहत साजिश के तहत अनुराग यादव की हत्या की गई थी। और उसकी पुराना घर जो रमेश पुराना घर है वो आज भी नवीन परती में है, बंजर में है। तो इसमें राजस्व विभाग मिली भगत है। ये पूरा घटना का जिम्मेदार राजस्व विभाग होता है। इस समय अगर देखा जाए तो अपराधियों का, भूमि माफियाओं का बोलबाला है और सत्ता पक्ष के मंत्री और उसके क्षेत्रीय नेता लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, जिससे उस अनुराग यादव की हत्या हुई थी। देखिए ऐसा है, यदि यादव और मुस्लिम का विवाद होता तो सत्ता पक्ष तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि ये देश बांटना चाहती है, देश को धर्मनिरपेक्ष को नष्ट करना चाहती है, संविधान को नष्ट करना चाहती है। जी एक जो मांग उनका है कि बुलडोजर चलना चाहिए, ये सरकार या शासन बुलडोजर नहीं चलाती है तो किसान यूनियन का क्या रुख होगा? नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जौनपुर जनपद के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबरी दूनपुर गांव में जिस तरह हृदय विदारक घटना हुई, उसके बाद पूरा क्षेत्र स्तब्ध है। कहें तो देश प्रदेश में हर जगह यही चर्चा हो रही है। उभरता खिलाड़ी अनुराग यादव का जिस तरह गला काटकर हत्या की गई, उसकी चारों ओर निंदा हो रही है। सोशल मीडिया पे यह खबर काफी वायरल हो रही है, जहां देखिए लोग वही चर्चा कर रहे हैं। अभी तक लगभग एक सप्ताह बीत गया, लेकिन परिवार के लोगों को वो न्याय नहीं मिला है। उसके परिवार के लोगों का कहना है कि जो आरोपी हैं उनके घर इनकाउंटर, उनका जो है बुलडोजर चलना चाहिए था और आरोपियों का पर इनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन एक सप्ताह बाद भी उस पर अभी कार्रवाई नहीं हो सकी है। और तमाम लोग जो है उनके घर पहुंच रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों। अब भारतीय किसान यूनियन के लोग भी उनके घर पहुंचे हैं और इनकी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है भारतीय किसान यूनियन के जो है प्रदेश सचिव राजनाथ यादव जी हैं, जो उनके घर पर होकर आए हैं, उन्हीं से हमारी बातचीत होगी। नेताजी, हमारे चैनल में पहले आपका स्वागत है। पहले मैं भी भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश तरफ से भारत कवरेज न्यूज को चैनल को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस समय देश के सोशल मीडिया जितने लोग हैं, आप लोग गांव से लेकर के प्रदेश और केंद्र सरकार के हर कार्यक्रमों को गांव में फैला रहे हैं, कमियों को फैला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। नेताजी, ये जो अनुराग यादव की हत्या हुई, इस घटना को किस तरह आप देखते हैं? देखिए यह घटना जो है सुनियोजित ढंग से हुआ है। आज में कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन दोषी है, क्योंकि मैं कल 6 नवंबर 2024 को घर पर गया था। उनके पिताजी राम जी से मिले थे, अनुराग यादव पिताजी से। उन्होंने कहा कि मैंने एक हफ्ता पूर्व उसके घर कुछ विवाद हुआ था, तो उन्होंने एक कट्टा दिखाया था। अच्छा। इस बारे में मैंने थाना गौरा बादशाह को बताया भी था कि पुलिस पता नहीं क्यों न तलाशी लिया, न उसके बारे में कोई जानकारी लिया, न जांच किया। इससे उसका मनोबल और बढ़ता गया, अनुराग उसका रमेश यादव विपक्षी अपराधी का। और साथ ही साथ जो जिस जमीन का झगड़ा है, उनके पिताजी का कहना है कि ये बंजर है, नवीन परती है। आज भी कुछ बंजर जमीन का हाई कोर्ट में स्टे है, राम जी द्वारा स्टे कराया गया है। और उसकी पुराना घर जो रमेश पुराना घर है वो आज भी नवीन परती में है, बंजर में है। तो इसमें राजस्व विभाग मिली भगत है। ये पूरा घटना का जिम्मेदार राजस्व विभाग होता है। नेताजी, ये कार्रवाई करते हैं, लेखपाल को निलंबित करते हैं, कानून गो को निलंबित करते हैं और पुलिस एसआई को निलंबित करते हैं, 2 सिपाही को निलंबित करते हैं। कहा जाए तो छोटे लोग, हाँ, इन लोगों को तो निलंबित कर देते हैं। एसडीएम पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? थाना अध्यक्ष पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जबकि थाना अध्यक्ष पे उसके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित पक्ष जाता था तो कहता था कि यही रहे, ये जब तक लड़ेंगे नहीं, खून नहीं बहेगा, तब तक जो है मामला नहीं सुलझेगा। तो थाना अध्यक्ष पर भी तो आरोप लग रहे हैं ना, उनको क्यों नहीं निलंबित किया या ऑनलाइन हाजिर किया अभी तक एसपी ने? आपने जो सवाल किया ये बहुत रोचक सवाल है। जिस तरह से साजिश के तहत बहराइच में घटना हुई थी पहले प्लानिंग करके, उसी तरह यहाँ भी सत्ता पक्ष का कहीं न कहीं उसमें हाथ है और प्लानिंग के तहत साजिश के तहत अनुराग यादव की हत्या की गई थी।
अच्छा नेताजी, एक सवाल तो और उठता है, अगल बगल लोगों से चर्चा हमारी हुई, पूछा हमने, बताते थे कि वो जो लालता रमेश या जो एसआई है, ये लोग काफी दबंग किस्म के लोग थे, लोग अगल बगल के लोग परेशान थे, बताते थे बड़ा पैसा वैसा लाया था, इसलिए थाने पे पैसा वैसा खर्च करता था और इस पक्ष का नहीं सुना जा रहा था, उसी की बात पुलिस मानती थी। देखिए, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश का प्रशासन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई है उत्तर प्रदेश का। जो माननीय मुख्यमंत्री योगी के जो चाहते हैं प्रशासन मेरा चुस्त हो, कहीं न कहीं उनका प्रशासन बहुत लूजिंग चल रहा है, बहुत लूज चल रहा है। और इसी कारण इस समय अगर देखा जाए तो अपराधियों का, भूमि माफियाओं का बोलबाला है और सत्ता पक्ष के मंत्री और उसके क्षेत्रीय नेता लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं, जिससे उस अनुराग यादव की हत्या हुई थी। नेताजी, सत्ता पक्ष के लोग वहां पहुंचे नहीं है, जो है कि जब संवेदना तो देना चाहिए ना, उसमें क्या है, क्या क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष क्यों नहीं जा रहा है? देखिए, ऐसा है, यदि यादव और मुस्लिम का विवाद होता तो सत्ता पक्ष तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि ये देश बांटना चाहती है, देश को धर्मनिरपेक्ष को नष्ट करना चाहती है, संविधान को नष्ट करना चाहती है। इसलिए यादव का मामला है, हमको दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गिरीश यादव जो जिला हमारे जिले से मंत्री बनाए गए हैं, उनको जाना चाहिए था यादव को लेकर के, लेकिन वो भी नहीं गए, क्योंकि वो भाजपा के माननीय मुख्यमंत्री के दबाव में होंगे कि वहां मत जाओ। लेकिन यादव ही नहीं, समाज को तोड़ने वाले, समाज को बांटने वाले, संविधान को नष्ट करने वाले, ऐसे चाहे जिस अपराधी कोई जात नहीं होती है, वो माफिया कोई जात नहीं होती है। जिस तरह से हडिया में दो जातियों में संघर्ष हुआ, दोनों हिंदू हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक परिवार को 5-5 लाख रुपया दे दिया, जो घटना बाद में घटी है, 30 अक्टूबर के बाद घटी है। लेकिन वहीं पर यादव के मामला में जब एक यादव हत्या हुआ, आज तक उत्तर प्रदेश सरकार तरफ कोई सहयोग नहीं किया गया है। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश का घोर निंदा करता है और योगी सरकार से मांग करता है कि जिस तरह से आप हिंदू धर्म का नारा दे रहे हैं, राष्ट्रीयता, हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय संविधान बाबा साहब अम्बेडकर को नष्ट करना चाहते हैं, इसको भूल करके तत्काल जिस तरह हडिया में आपने 5-5 लाख रुपया दिया, उसी तरह उस पीड़ित परिवार को आपको आर्थिक सहायता तत्काल दे देना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हमारा भारतीय किसान यूनियन जौनपुर के हर तहसीलों में जिला स्तर का आंदोलन चलाएगी। नेताजी, एक जो मांग उनका है कि बुलडोजर चलना चाहिए, ये सरकार या शासन बुलडोजर नहीं चलाती है तो किसान यूनियन का क्या रुख होगा? देखिए, भारतीय किसान यूनियन आप द्वारा जो चैनल बनाए गए हैं, आपको लेकर के जो जो शासन चलाने का 4 स्तंभ होते हैं, उस स्तंभ के अनुसार ही हम लोग काम करते हैं। अगर उसमें का एक भी पावर तोड़ने का कोई प्रयास करता हो, किसान यूनियन उसका जमकर विरोध करता है। तो इस तरह से ये न्यायपालिका का अधीन आता है। चाहिए डीएम जौनपुर से मैं मांग करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश योगी से मांग करता हूँ, तत्काल उसकी 1 सप्ताह के अंदर जांच करा करके न्यायपालिका के अनुसार, न्यायिक अधिकार के अनुसार तुरंत बुलडोजर चलना चाहिए। नेताजी, बताते हैं कि कुछ दिन पहले जब रिवाल्वर वगैरह दिखाया था, उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अभी आप देखेंगे कि कभी कभी कुछ नवयुवक जो है फर्जी पिस्टल वगैरह सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, पुलिस उठा ले जाती है। अब जब सही सही उसका पिस्टल लेके वीडियो वायरल हुआ, उस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया। ऐसा है कि आज पूरा प्रदेश का एसपी, डीएम जो है वह सत्ता पक्ष भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं, और भाजपा सरकार जो है अपराधियों और भूमाफियों को बढ़ावा दे रहा है। वो चाहता है पूरे क्षेत्र में अशांति फैले, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। इसके कारण उस पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुआ। भारतीय किसान यूनियन की मांग है डीएम जौनपुर और एसपी जौनपुर से, जिस समय विरोधी पक्ष रिवाल्वर दिखाया रामजीत को, उसी समय को घर तलाशी लेना चाहिए था, तत्काल कार्रवाई कर देना चाहिए था, जैसा उसके पिताजी रामजीत ने हम उससे बताया। मैं पुनः मांग करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से, तत्काल गौरा बासापुर जो इस पर ढिलाई किया और जांच नहीं किया, तत्काल सभी लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, दोबारा उनको सर्विस नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताते हैं, बड़ा जखीरा उसके यहाँ निकला जो है, बताते हैं लाद के मतलब ले जाने में लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन कुछ 2 तलवार, कुछ ऐसे छोटा छोटा इन्होंने दिखाया। देखिए, आप जानते हैं एक समय था, चौधरी चरण सिंह हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 1967 में। उस समय हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी कहीं अपराध नहीं होता था, लेकिन आज जब अपराधियों का राजा ही घर में बैठा हुआ है, अपराधियों का, भूमाफियाओं का
गुंडों का जब राजा ही घर में बैठा हुआ है तो निश्चित ही अपराधी को मनमानी ढंग से काम करेंगे। अगर उस पर प्रशासन ध्यान दिया होता तो गौरा बादशाहपुर दरोगा जो थे उनके घर तलाशी लेकर के जितना जाखिरा मिला था उसकी जांच करके तुरंत चालान कर दिया गया होता, खिलाफ कार्रवाई हो गया होता, तो आज जो उस घर का एक दीपक, जो एक चिराग था सूरज की तरह, उसकी आज हत्या न होती। इसके लिए मैं दोषी मानता हूँ गौरा बादशाहपुर दरोगा जी को। अच्छा, एक चीज और सवाल नेताजी ये उठ रहा है बराबर, उसकी बहन से हमारी बात हो रही थी, वो सीधा वहां के थाना अध्यक्ष राजाराम द्विवेदी पर आरोप लगा रहे। तो अभी तो कुछ घटना होती है तो तुरंत लाइन हाजिर हो जाते हैं। राजाराम द्विवेदी भी अपने पद में बैठे हैं, तो उनको कैसे न्याय मिल पाएगा जब जिसके ऊपर आरोप लग रहा है कि ये इनके रहने पर हमको न्याय नहीं मिलेगा, ये हमको पहले भी नहीं सुने थे, हम 40 साल से मुकदमा चल रहा था, पुलिस दौड़ रही थी, इनके आने पे भी लोग दौड़ रहे थे, उनको नहीं हटाया गया, तो कैसे न्याय मिलेगा? क्या उनको हटाना चाहिए था कि नहीं एसपी को अभी तक? जब बाबा बुलडोजर योगी महाराज का पूरा कानून व्यवस्था ही पूरा ध्वस्त हो गया है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसी ऐसी घटनाएं तो आजकल होती रहेंगी। केवल एक ही रास्ता बचा है कि पूरा जौनपुर जिले का किसान इस न्याय के लिए जब तक तेज लड़ाई नहीं करेगा, जौनपुर जिले में हमेशा अशांति बनी रहेगी। क्या मांग करेंगे योगी जी से? अंतिम में आप योगी जी से क्या मदद कह सकते हैं कि मदद मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी से मांग करता हूं कि आप जिस तरह से शासन चला रहे हैं, जातिवाद लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, धर्म के नाम पर लेकर चल रहे हैं, उसको आप त्याग करके पहले आप जोड़ने का काम करिए। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से कि अनुराग यादव के परिवार को आर्थिक सहायता तत्काल 1 करोड़ रुपया दिया जाए। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा हेतु उनके पिताजी के नाम, उनके बहनों के नाम लाइसेंस तुरंत लागू इशू किया जाए, दिया जाए, जिससे उनके परिवार की रक्षा हो सके। और साथ ही साथ न्यायिक प्रक्रिया में तेजी ला करके जो आपका रुका हुआ बुलडोजर है, जो मनमानी ढंग से आप चला रहे थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हाथ उठाया, अपना कलम चलाया, उसी के तहत आप तत्काल न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच करा करके तत्काल 1 हफ्ते के अंदर उनको न्याय मिलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन न्यायपालिका के अधीन। मतलब जो जमीनें न्यायपालिका के अधीन आता है उसके तहत कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको सही लगता है न्यायपालिका के जो निर्णय देते उसके हिसाब से आप चलाना चाहिए। अच्छा, मेरा यही मांग है। और मैं देख रहा हूं कि जब से यह सरकार आई है पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और इतना ही नहीं, सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। जैसे बहराइच में देखिए कि एक सुनियोजित ढंग से घटना घटी है, एक तरफ आप एक धर्म का आप नारा दे रहे हैं, ये दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हैं, लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है हर धार्मिक लड़ाई में, हर सनातन धर्म की लड़ाई में, जातिवाद लड़ाई में एक भी किसी नेता का घर का परिवार का बच्चा नहीं होता है। किसी गरीब घर का होगा, कि पंडित के घर का होगा, यादव घर का होगा, किसी भी हिंदू घर का लड़का होगा, लेकिन नेता भाई लोग जो है अपने परिवार को बचाते हुए हमारे पीडीए वर्ग के बच्चों को गुमराह करके आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन का घोर निंदा करती है। अंतिम सवाल है, क्या ऐसे मामलों में अखिलेश को आना चाहिए कि नहीं? देखिए माननीय अखिलेश जी समय महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में व्यस्त हैं और अपने कार्यकर्ताओं को मैंने देखा हूं लगा दिया है, और हमको पूरा उम्मीद है कि महाराष्ट्र चुनाव होने के बाद उनका एक प्रोटोकॉल यहाँ होगा और आने की उम्मीद, उनका टाइम टेबल बनने जा रहा है, ऐसी हमको उम्मीद पाई जा रही है। चलिए, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव राजनाथ यादव जी थे। इनका साफ कहना है कि जो अनुराग यादव का परिवार है उसके साथ बहुत गलत हुआ। एक उभरता हुआ खिलाड़ी की जिस तरह दर्दनाक मौत के घाट उतारा गया, ये घटना निंदनीय है। इन्होंने साथ में शासन प्रशासन पर भी आरोप लगाया है, कि राजस्व टीम पर भी आरोप लगाया है, कि पुलिस की लापरवाही पर भी आरोप लगाया है। इनका ये कहना है कि उन परिवार को यदि न्याय नहीं दिया जाएगा तो भारतीय किसान यूनियन उन परिवार के साथ, उनके परिवार के साथ खड़ा है, उनकी लड़ाई लड़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को आना चाहिए, हो सकता है चुनाव में व्यस्त है, लेकिन इनको भरोसा है कि अखिलेश यादव अनुराग यादव के घर जरूर आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।